नमस्कार साथियों, पांच का पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ पांच शानदार क्वेश्चन और उनसे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। कौन सा अधिगम का एक परिणाम है। तो यहाँ पर हमें अधिगम के परिणाम के रूप में देखना है, लर्निंग के एक प्रोडक्ट के रूप में देखना है। तो हम देखिए, मैचुरेशन हमारे पास डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगर हम मैचुरेशन को देखते हैं तो ये हमारा विकास से संबंधित है, ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये हमें विकास से संबंधित देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो टैलेंट, हमारे पास जो प्रतिभा होती है या जिसे हम विशिष्ट प्रतिभा कहते हैं, टैलेंट जो होता है, ये फिर से हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमारे पास नेचुरल होता है, ये सहज होता है। तो ये भी हमारे पास लर्निंग से निकल के नहीं आता। फिर हम बात करते हैं योग्यताएं, तो योग्यताएं भी हमें क्या देखने को मिलती हैं, ये हमें फिर से देखने को मिलती हैं, ये अभिरुचि होती है, ये हमें एप्टीट्यूड के बेस में देखने को मिलता है, ये अभिरुचि के रूप में देखने को मिलता है, या फिर ये हमें ओरिएंटेशन के रूप में देखने को मिलता है, ये हमें उन्मुखीकरण के रूप में देखने को मिलता है। तो यहां पे जो आंसर है वो है स्किल्स। तो जब हम लर्निंग करते हैं तो लर्निंग के हिसाब से हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर हम प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग के रूप में जो देखेंगे वो देखेंगे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स। ये तीन हमें प्रोडक्ट के रूप में देखने को मिलती है। जो प्रोडक्ट होता है लर्निंग का, वो क्या क्या तीन चीजें होती हैं, वो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, वो बोध होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो स्किल्स होता है जो कि हमें ब्लूम्स देते हैं। तो जो हमें अधिगम के उत्पाद के रूप में दिखेगा, वो अधिगम का उत्पाद होता है ज्ञान, बोध और कौशल, और ये ब्लूम ने दिया, और इसी के ऊपर आधारित फिर उन्होंने अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रखे, अधिगम के उन्होंने उद्देश्य रखे और ब्लूम की टेक्सोनॉमी दी है। तो ये तीन चीजें हमें देखने को मिलेंगी, हमारे अधिगम के उत्पाद हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री ओपन सोर्स LMS। तो यहां पर हमें LMS की बात की गई है। LMS हमारे पास क्या होता है, तो LMS इसे हम कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अधिगम प्रबंधन प्रणाली। अब क्योंकि यहां पर फ्री ओपन सोर्स पूछा गया है, मुक्त खुला स्रोत पूछा गया है, तो इसका मतलब यहां पर LMS सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। LMS सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, और ये चारों हमें सॉफ्टवेयर ही दे रखे हैं, ये चारों हमें सॉफ्टवेयर ही दे रखे हैं। अब अगर मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर बात करूं तो ब्रिटानिका है हमारे पास किसकी, ये लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ये एक तरह से पुस्तकालय का सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, मूडल हमारा आंसर है, क्योंकि मूडल हमारे पास एक लर्निंग मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर जाके हम अपने डिजिटल कोर्स मॉड्यूल्स बना सकते हैं फ्री। हम वहां पर फ्री में जाके अपने डिजिटल कोर्स मॉड्यूल्स बना सकते हैं और बच्चों को वो असाइन कर सकते हैं, बच्चे उसको फ्री में जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। तो हमें ये क्या देखने को मिलेगा, ब्लैक बोर्ड हमारे पास क्या है, ये एक फ्री इंटरैक्टिव टीचिंग सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर जाके आप डिजिटल बोर्ड पर ये किसी के ऊपर लिख सकते हो, जैसे कि नोट हो गया हमारे पास एक नोट हमें सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर मैं पढ़ा रहा हूं, ये नोट सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से एक ब्लैक बोर्ड सॉफ्टवेयर भी आता है, ब्लैक बोर्ड सॉफ्टवेयर भी इसी तरह का काम करता है, जो कि हम डिजिटल पे या फिर अपने वेब पॉड पे लिख सकते हैं, जिसके ऊपर इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर, तो वो हमारे पास ब्लैक बोर्ड हो गया। फिर हम देखते हैं पैराडिसो। तो पैराडिसो एक हमारे पास लैंग्वेज के लिए हमें देखने को मिलता है, भाषा के लिए हमें देखने को मिलता है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो है मूडल। मूडल क्या करता है, वो हमें अलग अलग तरह के लर्निंग जो है मॉड्यूल्स बनाने में सहायता करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द फाउंडर ऑफ पेडागोजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। तो पेडागोजी को टीचर्स ट्रेनिंग के रूप में, शिक्षा शास्त्र को टीचरों को सिखाने के रूप में किसने स्थापित किया, तो ये काम किया था
जॉन एफ हर्बर्ट ने, और इनके शुरुआती हमें जो देखने को मिलते हैं स्टूडेंट थे पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल, डीवी, ये सब इनके ही स्टूडेंट्स के रूप में जाने जाते हैं, ये सब इनके स्टूडेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हर्बर्ट है जिन्होंने पेडागोजी के रूप में इस चीज की शुरुआत करी, और फिर हमें देखने को मिलेगा कि इन्हीं के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेडागोजी मूवमेंट को शुरू किया, और यूरोप और अमेरिका में पेडागोजी के जो नए फॉर्मेट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। ये एक अलग बात है कि ये जो फॉर्मेट्स है ये हमारी गुरुकुल पद्धति से प्रेरित दिखते हैं। आज जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो जो हमारी गुरुकुल पद्धति थी वही हमारे पास क्या बन गया, वही हमारे पास फ्रॉबेल का प्लेवे मेथड हमें देखने को मिलता है, ये किंडरगार्टन देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर, यहां पर बात की गई है हाइपर काइनेटिक यानी बच्चा बहुत ज्यादा गतिशील होता है, बच्चा कहीं हमारे पास क्या करता है, उछल कूद बहुत ज्यादा करता है, और जब बच्चा उछल कूद करता है तो उसमें डिस्ट्रैक्टिबिलिटी देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होगी, हाइपर एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी, इंपल्सिविटी भी देखने को मिलेगी, मति भ्रम देखने को नहीं मिलेगा। हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। हेलुसिनेशन किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है सीजोफ्रेनिया में। जो सीजोफ्रेनिया होता है इसमें हमें हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, सीजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। तो एक साइजोटिक हमारे पास डिजीज है ये हमारे पास एक जो है मति के विकार के रूप में, रोग के रूप में देख रहे हैं। इसीलिए यहां पर अगर हम देखें तो हमसे पूछा गया है एक्सेप्ट, हमसे पूछा गया है छोड़कर, तो हमें हेलुसिनेशन आंसर दिखेगा। इसको छोड़कर बाकी सब हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर के हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। The occurrence of dash is an indication of the stagnation in the learning process. ये हमें stagnation को दिखाता है। अगर हम stagnation की बात कर रहे हैं, हम यहां पर स्थिरता की बात कर रहे हैं, तो यहां हमें learning curve को लिया गया है। यहां अधिगम वक्र की बात की गई है। तो अधिगम वक्र को अगर हम देखें तो ऐसा दिख के दिखता है। तो ये होता है अधिगम होना, ये होता है स्थिरता, और ये होता है अधिगम ह्रास। ठीक है, यहां पर हमें लर्निंग देखने को मिलती है, यहां हमें स्टैग्नेशन देखने को मिलता है, और यहां हमें डीजेनरेशन देखने को मिलता है। तो जहां स्थिरता होती है इसे कहा जाता है कर्व प्लेटू, इसे कहा जाता है स्थिरांक, इसे कहा जाता है कर्व प्लेटू, इसे कहा जाता है वक्र का स्थिरांक। तो यहां पर आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो ये लर्निंग कर्व से जुड़ा हमारा क्वेश्चन था। अधिगम का वक्र है जिसमें शुरू में हमें तीव्र गति देखने को मिलती है जब बच्चा सीख रहा होता है, फिर सीखते सीखते ये गति धीरे होती है, और फिर सीखना रुक जाता है, और फिर उसके बाद ह्रास यानी कमी आनी शुरू होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको अधिगम वक्र कहते हैं। और ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये हमें टाइम, समय और अमाउंट ऑफ लर्निंग, अधिगम की मात्रा के बीच का, ये इसका हमें क्या देखने को मिलता है, इसका हमें ग्राफ देखने को मिलता है, इसका हमें आरेख देखने को मिला है। उत्तर यहां पे प्लेटू रहेगा, स्थिरांक रहेगा। तो साथियों ये थे आज के 5 क्वेश्चन। ये जो 5 क्वेश्चन है उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जितना भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे थे आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मैं आपके सामने फिर से लेके प्रस्तुत होऊंगा ऐसे ही 5 शानदार क्वेश्चन। चलिए फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।